गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनके उत्तर आपको पूर्ण मार्क में देने हैं। अच्छा, आप लोग छुट्टी के दिनों में कहाँ क्या करते हैं? छुट्टी के दिनों में हम लोग घूमते हैं, फिरते हैं, टीवी देखते हैं, है ना? अच्छा, हम मनोरंजन के लिए कहाँ जाते हैं? मनोरंजन के लिए कहाँ? सर्कस में जाते हैं, है ना? सर्कस में, मेलों में घूमते हैं। अच्छा, ठीक है। सर्कस में हमें मनोरंजन कौन करवाता है? सर्कस में जोकर होता है ना, जोकर हम लोग का मनोरंजन करवाता है। अच्छा, जोकर की टोपी किस आकार की होती है? जोकर की टोपी शंकु के आकार की होती है। ठीक है। शंकु का वक्रपृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं? छात्रों, आज हम शंकु का वक्रपृष्ठ पढ़ेंगे। चलिए, क्या होता है शंकु का वक्रपृष्ठ? पहले हम उसके सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। अब यहाँ पर आर क्या है? आर मेरी त्रिज्या है और एल क्या है? मेरी तिरछी ऊंचाई है। चलिए अब इसको डायग्राम से भी आपको समझा देते हैं। ये देखिए, चित्र के माध्यम से देखिए, त्रिज्या दे रखी है आर, ये नीचे त्रिज्या है, ये देखिए त्रिज्या आर है, तिरछी ऊंचाई एल है और एच तो आपकी शंकु की ऊंचाई होती है। ठीक है, पाई आर एल तिरछी ऊंचाई। इसको अलग से भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये शंकु है, ठीक है, ये शंकु की हाइट है और ये क्या है? शंकु की त्रिज्या। ये क्या है? शंकु की तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो ये देखिए, शंकु में जब ये ऊंचाई के लिए हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो पाइथागोरस रूल से यहाँ पर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है ना। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तिरछी ऊंचाई के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एल इज टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। शंकु की तिरछी ऊंचाई एल है, एल क्या होता है? स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वक्रपृष्ठ कितना है? पाई आर एल। चलिए ठीक है, अब हम इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो शंकु का हमको वक्रपृष्ठ निकालना है। ठीक है, त्रिज्या कितनी दे रखी? 4, ऊंचाई कितनी दे रखी? 3, तो हमें शंकु का क्या करना है? वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4। ठीक है, ऊंचाई कितनी दे रखी है? 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र पर, सूत्र क्या होता है? पाई आर एल, यानी एल क्या होती है? तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई तो क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, लेकिन हम इसको निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम तिरछी ऊंचाई निकालेंगे, उसके बाद फिर हम शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। ठीक है, तो तिरछी ऊंचाई के लिए फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है? एल इज इक्वल्स टू कितना होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना था? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा? 25। आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो तिरछी ऊंचाई हमको मिल गई है 5। ठीक है, तिरछी ऊंचाई मिल गई, तब हम क्या कर सकते हैं? शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल सकते हैं। शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? भी बताया, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई होगी 22/7। ठीक है, रेडियस हमको 4 दी थी और एल मेरी कितनी निकल के आ गई? 5। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम 22/7 नहीं रखें तो पाई भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 पाई। 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20 और पाई वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, अगर नहीं भी रखें तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है? 440/7। इसको चाहे तो और डेसिमल में भी आंसर निकाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो तिरछी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो शंकु का हमें क्या करना है? वक्रपृष्ठ ज्ञात करना। अब देखिए, त्रिज्या दे रखी है, तिरछी ऊंचाई दे रखी है, दोनों दे रखा है, तो वक्रपृष्ठ निकालना। तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है? पाई आर एल होता है, यानी कि पाई इंटू आर इंटू एल, यानी त्रिज्या की मल्टीप्लाई भी करेंगे और तिरछी ऊंचाई भी। तो देखिए, पाई इंटू आर इंटू एल, आर त्रिज्या दे रखी है 7,
तिरछी ऊंचाई 1 दे रखी है, तो 22 इंटू 7 इंटू 1, तो 7 7 देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 22 इंटू 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 1 यानी कितना आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का वक्रपृष्ठ कितना हो गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यदि किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो शंकु का वक्रपृष्ठ। अब देखिए तिरछी ऊंचाई कितनी दे रखी 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी दे रखी 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होता है पाई इंटू आर इंटू एल, यानी 22/7। त्रिज्या कितनी दे रखी 2, तिरछी ऊंचाई कितनी दे रखी थी 7, यानी एल आपको 7 दे रखा था। तो रख दिया, सॉल्व करेंगे सब इसको। देखिए 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा टोटल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, अब आप लोग उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए क्या होगा। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पार्श्वपृष्ठ निकालिए। देखिए ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है इस बार, और पार्श्वपृष्ठ निकालना है। पृष्ठ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है पाई इंटू आर इंटू एल होता है। ठीक है, पाई इंटू आर इंटू एल होता है, पाई इंटू आर एल। लेकिन एल यहाँ पे दे नहीं रखा है, हमें क्या क्या दे रखा है आर दे रखा है और एच दे रखा है। तो इन दोनों की हेल्प से हम पहले एल निकाल लेंगे, जब एल की वैल्यू आ जाएगी तो हम फॉर्मूले में रख के फिर हम वक्रपृष्ठ निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए निकालिए, बताइए हमको आंसर। तो 22/7। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या होता है आर होता है, यानी R4 हो गया, और एल के लिए करते हैं तो क्या होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये टोटल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 16 + 9 25 का 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 22 पाई भी इसको हम लिख सकते हैं। अगर हम पाई ना भी सॉल्व करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो पाई कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना आया 4, उधर 5, तो हो गया टोटल 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है शंकु का पार्श्वपृष्ठ निकालना है। ऊंचाई दे रखी और त्रिज्या दे रखी, तो पार्श्वपृष्ठ निकालेंगे। निकल आएगा इसमें 7 है और क्या दे रखा है त्रिज्या 1 दे रखी, तो डायरेक्टली दे रखा है, इसमें तो कुछ है नहीं। आर आपको 1 दे रखा है और तिरछी ऊंचाई 7 दे रखी, तो 7 पाई हो जाएगा। और चाहे तो इसको 7 इंटू 22/7 कर, 7 7 कैंसिल होकर 22 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका पार्श्वपृष्ठ कितना हो जाएगा 22। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तिरछी ऊंचाई 1 दे रखी है, शंकु का पार्श्वपृष्ठ 2 पाई दे रखा है, तो शंकु की त्रिज्या निकालनी। इस बार देखिए पार्श्वपृष्ठ दे रखा है और हमको शंकु की त्रिज्या निकालनी है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तिरछी ऊंचाई 1 दे रखी है। ठीक है, और पार्श्वपृष्ठ कितना दे रखा है 2 पाई। तो ये देखिए अगर हम पार्श्वपृष्ठ को, शंकु का पार्श्वपृष्ठ कितना दे रखा है, पार्श्वपृष्ठ का या वक्रपृष्ठ का, दोनों एक ही बात होती है। पाई इंटू आर इंटू एल, ये दे रखा है आपको पार्श्वपृष्ठ। ठीक है, 2 पाई और पाई यहाँ पे, और आपको क्या दे रखा है एल, आपको देखिए ध्यान से देखिए 1 दे रखा है ये एल, और हमसे पूछ के आ रहे हैं रेडियस पूछ रही है, तो एल के प्लेस पे हम यहाँ पे 1 रख देंगे। ठीक है, एल के प्लेस पे यहाँ पे हम 1 रख देंगे। ठीक है, देखिए पाई पाई कैंसिल, आर इंटू 1 करेंगे तो आर और 2, यानी रेडियस कितनी आ गई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो शंकु का पार्श्वपृष्ठ मेरा कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तिरछी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या याद करिए। सेम वही क्वेश्चन उसी टाइप का है कि इस बार भी पार्श्वपृष्ठ दे रखा है, तिरछी ऊंचाई दे रखी है और हमें क्या करनी है त्रिज्या निकालनी है। तो फॉर्मूले में रख देंगे, पार्श्वपृष्ठ 5 दे रखा है। ठीक है, होता क्या है फॉर्मूला पाई इंटू आर इंटू एल, आर दिया नहीं है, एल हमको 1 दे रखा है। ठीक है, सॉरी ऊंचाई हाँ एल 1 दे रखा है, तो मेरे पास हमें क्या निकालना है, तो हमें रेडियस निकालनी है। तो बेसिकली ये तो हो गया पाई इंटू, और इधर कितना है आपका 5 है, तो 5/पाई, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 5/पाई। रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 5/पाई। ठीक है, 5/पाई आ गई। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है जिनमें खाली स्थान बनना है। एक शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पार्श्वपृष्ठ निकालिए। अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, और तो शंकु का हमको पार्श्वपृष्ठ निकालना है। तो पार्श्वपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है,
हमको उसके लिए तिरछी ऊंचाई चाहिए होगी। तो तिरछी ऊंचाई के लिए हम क्या करते हैं, जो हाइट और रेडियस होती है दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर √2 आ जाएगा। तो पाई इंटू आर कितना दे रखा है 1 इंटू √2, तो √2 पाई। पार्शियल प्रेस कितना आ जाएगा मेरा √2 पाई आ जाएगा। चलिए ठीक है, इस तरह से दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई में 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या शंकु का पार्शियल प्रेस निकालना है। ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है तो पार्शियल प्रेस निकालना है। तो ऊंचाई त्रिज्या से हम पहले तिरछी ऊंचाई निकाल लेंगे। तिरछी ऊंचाई निकाल करके हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पाई आर एल, आर की जगह पे 2, एल की जगह पे इन दोनों का स्क्वायर का सम, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 25 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 29। तो 2 इंटू √29 और यहाँ पर पाई की वैल्यू रख के भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। चलिए, एक शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो शंकु का पार्शियल प्रेस ज्ञात कीजिए। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए। शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो शंकु का पार्शियल प्रेस निकाल के लेकर के आना है आप लोगों को। ओके बेटा।